नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल कंसल्ट एवेन्यू में एक बार फिर से। इस हफ्ते हम आपके लिए लेकर आए एक बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक यानी कि टैक्सेशन ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रेडर। जानेंगे इस हफ्ते कि यदि आप एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर हैं या फिर आप एक प्रोफेशनल हैं जिनके काफ़ी सारे क्लाइंट स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो हम ये जानेंगे कि आप उनकी इनकम को इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स ट्रीट कर सकते हैं या फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ट्रीट कर सकते हैं। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं और आपको कैसे प्रोसीड करना है, किन रिपोर्टिंग की आपको आवश्यकता है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जानने से कि स्टॉक मार्केट इतना अचानक से पॉपुलर कैसे हो गया है। तो बेसिकली ध्यान में रखने वाली बातें जो ये हैं, जो फैक्टर्स निकल कर आते हैं वो ये हैं कि बाकी इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ में काफ़ी ब्याज की दरें कम हो गई हैं, यानी कि लो इंटरेस्ट रेट्स जो हैं स्टॉक मार्केट को एक बहुत ही लुक्रेटिव वे ऑफ इन्वेस्टमेंट बताता है। फिर आता है ये बात कि पेंडेमिक की वजह से बहुत लोगों के करियर्स चले गए हैं, जॉब्स चले गए हैं, तो उन्हें एक स्टेबल करियर ऑप्शंस चाहिए। तो स्टॉक मार्केट ट्रेडर यानी कि फुल टाइम ट्रेडिंग एक बेहद लुक्रेटिव ऑप्शन की तरह निकल कर आता है। फिर सेबी के एडवर्टीजमेंट्स और अन्य म्यूचुअल फंड्स के एडवर्टीजमेंट्स ने स्टॉक मार्केट के बारे में अवेयरनेस जनरल पब्लिक तक बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। तो इसलिए भी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में लोग ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने लगे हैं। फिर आती है कि स्टॉक मार्केट के जो इंडेक्सेस हैं यानी कि निफ्टी, सेंसेक्स, इनके प्रीसेंट ईयर्स में परफॉर्मेंस बेहद बढ़िया रही है। तो इनकी वजह से भी ये बहुत लुक्रेटिव ऑप्शन बनता चला जाता है। तो अब हम समझेंगे कि हमें चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं जब भी हम स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के कंप्लाइंसेस की तरफ देखते हैं। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि इनकम टैक्स की कंप्लाइंसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। अगर आप एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर हैं तो आपके लिए आपको इन किन किन बात बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अलग अलग तरीक़ों से आपको प्रेजेंट करना पड़ता है। बहुत सारे ग्रे एरियाज अवेलेबल हैं। अलग अलग प्रोफेशनल्स के अलग अलग ओपिनियंस हैं और उनसे आपका टैक्स इफेक्ट भी बहुत अलग अलग है। फिर आती है कि जो एक और ज़रूरी बात ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि यूनिफॉर्म रिपोर्टिंग की अवेलेबिलिटी नहीं है। अलग अलग ब्रोकर्स जो अलग अलग फॉर्मेट्स में आपको रिपोर्ट्स प्रेजेंट करते हैं, अलग अलग तरीक़ों से आपका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग तरीक़ों से लेजर्स प्रेजेंट करते हैं। तो उनसे यूनिफॉर्म रिपोर्टिंग ना हो पाने के चक्कर में बहुत सारे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिर जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि हमारा जो डेटा है वो बहुत ही वास्ट है और लोगों के अंदर उसका स्किल कम है कि उस डेटा को एकदम से कॉम्प्रिहेंड कर पाएँ, समझ पाएँ और रिक्वायर्ड एक्शन ले पाएँ। तो चलिए अब बात करेंगे कि अगर हम अपनी इनकम बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट करें या कैपिटल गेन्स की तरह ट्रीट करें, हमें करना क्या चाहिए और उसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। तो सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है वो है वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शंस। यदि हमारे ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं और बहुत रेगुलर हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमें उसे बिजनेस इनकम ट्रीट करना होगा, ना कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये माना जाता है कि आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो काफ़ी कम नहीं रहेगा, काफ़ी ज़्यादा रहेगा। उसमें थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है कि यानी कि साल से पहले ही आपने ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर दिया हो, मगर उसमें ज़्यादातर इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग आपकी नहीं होगी। अगर आपके पास डेरिवेटिव ट्रेडिंग या पीरियड ऑफ होल्डिंग कम है यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग है तो आप ध्यान रखें कि आपकी इनकम जो है बिजनेस इनकम की कैटेगरी में ही आएगी। फिर आता है हमारे पास एक बहुत बड़ा रीज़न कि बिजनेस इनकम में हमें फ़ायदा है कि हमारे पास प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑफ इनकम की स्कीम अवेलेबल है। हम अपने टर्नओवर का 6% जो है प्रॉफिट ऑफर कर सकते हैं गवर्नमेंट को टैक्स करने के लिए। हमें इसके अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन नहीं करनी पड़ेंगी। और कैपिटल गेन्स के अंदर ऐसा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये एक बड़ा फ़ायदा जो निकल कर आता है वो बिज़नेस इनकम के लिए निकल कर आता है। फिर जो एक और बात ध्यान रखने वाली है वो ये है कि लॉसेस फ्रॉम बिजनेस इनकम कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर हेड्स ऑफ इनकम। यानी कि आगे आने वाले सालों में यदि आपको कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो आप बिजनेस इनकम के अलावा उसे अपने अदर हेड्स की इनकम यानी कि यानी कि आप अदर सोर्सेज की इनकम या फिर उसे आप अपनी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ भी कर सकते हैं। जबकि कैपिटल गेन्स का जो लॉसेज हैं वो अगले सालों में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो पाएंगे और उन्हें आप दूसरे हेड्स में सेट ऑफ नहीं कर सकते। फिर जो एक और रीज़न है बड़ा बिजनेस इनकम को प्रेफर करने का वो ये है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि जैसे फाइनेंसिंग कॉस्ट्स जो हैं इनकी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। जबकि ऐसा कोई प्रोविज़न आपके लिए कैपिटल गेन्स में नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंसेस यानी कि ब्रोकरेज की डिडक्शन ले सकते हैं। फिर एक और फ़ायदा आपको बिजनेस इनकम में ट्रीट करने का है वो ये है कि स्क्रिप्ट वाइज डिटेल ऑफ सेल एंड परचेज आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड। यानी कि आपको एक एक शेयर की लिया बेची की डिटेल सबमिट नहीं करनी है सरकार को। आपको केवल टोटल लिया या और टोटल बेची की डिटेल्स ही सबमिट करनी होंगी। जबकि कैपिटल गेंस के तहत उसे ट्रीट करते हुए आपको एक एक स्क्रिप्ट वाइज ट्रेड वाइज डिटेल फर्निश करनी पड़ती है।
अब जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि व्हाट इज़ द वे टू गो। तो आपका वे टू गो है कि आप ये ध्यान रखें कि यदि आप एफ एंड ओ ट्रेडिंग करते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप उसे प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन यानी कि इनकम फ्रॉम बिजनेस उसी के अंडर ट्रीट करें। ऐसा पुराने केस लॉज और जजमेंट से देखा जा चुका है कि कोर्ट्स भी यही प्रेफर करते हैं कि इंट्राडे और एफ एंड ओ ट्रेडिंग होने पर आप उसे बिजनेस इनकम ही मानें। फिर आपको जो एक और ज़रूरी बात ध्यान रखनी है वो ये है कि आपका जो टैक्स करेक्ट हेड ऑफ इनकम ऑप्ट करने की वजह से बचेगा वो उससे कहीं ज़्यादा है जितना कि आप फीस किसी प्रोफेशनल को पे करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ फीस को मद्देनज़र रखते हुए आप काम ना करें। आप ये ज़रूर सोचें कि आपको जो कॉस्ट बेनिफिट है वो कितना है। फिर आप रिपोर्ट्स के बारे में जैसे कि हमने बात की थी, तो रिपोर्ट्स के लिए आप बेसिकली अपने प्रोफेशनल से बात करें, वो आपको करेक्ट वे ऑफ ऑब्टेनिंग रिपोर्ट्स बताएंगे। आप वो करेक्ट और रिपोर्ट्स अपने अपने ब्रोकर से ऑब्टेन कर सकते हैं। ब्रोकर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर वो कोई और फॉर्मेट में रिपोर्ट दें तो आप एटलीस्ट डेटा करेक्ट प्रेजेंट करें, और डेटा की प्रेजेंटेशन इंप्रूव करने के लिए आप ब्रोकर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फिर बेसिकली स्क्रिप्ट वाइज डिटेल अगर हम कैपिटल गेन के लिए ऑप्ट करते हैं तो बहुत ही कम्बरसम है और बहुत ही टायरिंग है। उन्हें मैच करना, उन्हें पहले एंटर करना बहुत टायरिंग है, फिर उन्होंने एक दूसरे से मैच करना, उन्हें रिकनसाइल करना बहुत कम्बरसम और टायरिंग है, इवन फॉर द क्लाइंट, इवन फॉर द प्रोफेशनल। और फर्निशिंग फुल डिटेल्स विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है आप इजी रिकन्सिलिएशन में आपको आसानी होगी। यानी कि अगर आपने टोटल लिया बेची आपकी रिकनसाइल हो जाती है, टोटल स्टॉक आपका रिकनसाइल हो जाता है, तो आप एक रीजनेबल एश्योरेंस के साथ काम कर सकते हैं कि आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी दिखाया जा रहा है वो करेक्ट है। और आपको आने वाले फ्यूचर का जो एक पोर्टल है यानी कि कंप्लायंस पोर्टल, जिस पर पिछले सालों में भी कुछ लोगों को नोटिस आए थे कि आपको अपनी डिटेल फर्निश करनी है या डिटेल चेक करके आंसर फर्निश करना है कि जो डिटेल इनकम टैक्स के पास है आपके सेल और परचेज़ की, यानी कि जो उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज से आपकी डिटेल एक्वायर करी है अलग अलग विषयों में सेल और परचेज़ की, वो करेक्ट है या नहीं है। तो यदि आप उस रिकन्सिलिएशन को भी मद्देनज़र रखें तो यदि आप बिजनेस इनकम ट्रीट करेंगे तो आपके लिए वो रिकन्सिलिएशन भी ईजी होगा। अगर आप कैपिटल गेंस के अंदर ट्रीट करेंगे तो इंडेक्सिंग और अलग अलग और विषयों की वजह से आपके लिए वो रिकन्सिलिएशन बेहद मुश्किल हो जाएगी और आपको फिर से सारा काम दोबारा करना पड़ेगा। अब अगर हम ये देखें तो बेसिकली अब हमें ये समझना होगा कि अगर हम एक टैक्स ऑडिट में इन्वॉल्व हैं एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर के, तो हमें बेसिकली शुरू कहाँ से करना पड़ेगा। हर एक प्रोफेशनल को यही डाउट रहता है कि हम क्या कैसे कहाँ से शुरू करें, क्या क्या ऑब्टेन करें, कैसे ध्यान दें कि ऑडिट करना भी है या नहीं करना है या किस चीज़ में हमें फ़ायदा हो रहा है। तो मेरा सजेशन आप लोगों को ये है कि सबसे पहले आप एक बर्ड्स आई व्यू ऑब्टेन कीजिए। आप क्लाइंट से एकदम सारी रिपोर्टिंग और सभी सब सब चीज़ें एकदम से ऑब्टेन करने की बजाय उनसे धीरे धीरे कुछ कुछ रिपोर्ट्स करके स्टार्ट कीजिए। डेटा को कॉम्प्रीहेंड करना आप जैसे जैसे शुरू करेंगे आपको क्लैरिटी मिलती चली जाएगी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और किस में आपके क्लाइंट का फ़ायदा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक रिपोर्ट आती है टैक्स पीएनएल के नाम से, जिसमें कि आपका टर्नओवर कैलकुलेट किया जाता है विभिन्न सेगमेंट्स का एज पर द गाइडेंस नोट प्रोवाइडेड बाय द आईसीआई। आप गाइडेंस नोट जाकर पढ़ सकते हैं आईसीआई की वेबसाइट पर, जिससे आपको पता चलेगा कि अलग अलग सेगमेंट्स के लिए टर्नओवर कैलकुलेट करने का अलग अलग तरीका है। सिर्फ और सिर्फ आपकी सेल वैल्यू जो आपका टर्नओवर नहीं माना जाता है। अगर यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप इस नोशन को चेंज कर सकते हैं। आप वो गाइडेंस नोट ध्यान से पढ़ें, आपको अलग अलग सेगमेंट के विषयों में उसमें जानकारी मिल जाएगी। फिर जो आपको एक दूसरी रिपोर्ट ऑब्टेन करनी है वो है आपको फुल ट्रेड बुक, यानी कि हर उस एक ट्रेड बुक के अंदर सेल परचेज हर एक ट्रांजैक्शन की अलग अलग जानकारी दी हुई होती है। आप वो ट्रेड बुक ऑब्टेन करें, पूरे साल की ट्रेड्स चेक करें और ये ज़रूर चेक करें कि कौन कौन से ट्रेड्स आपके ओपन रह गए हैं 31 मार्च को। यानी कि अगर आप साल 2020 से 2021 का ऑडिट कर रहे हैं तो आप ये ज़रूर ध्यान दें कि कौन कौन से ट्रेड्स आपके ओपन रह गए हैं और उनकी सेल और परचेजेस को आप ज़रूर बैलेंस करके चलें। होल्डिंग एंड पोजीशंस की रिपोर्ट ज़रूर ऑब्टेन करें। फिर आप प्रीवियस ईयर की भी और करंट ईयर की भी, इससे आप ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप इसे दोनों सालों के लिए ऑब्टेन करते हैं यानी कि पिछले साल और करंट ईयर, तो इससे आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक रिकनसाइल करने में, मैच करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। फिर आती है हमारी सबसे ज़रूरी रिपोर्ट यानी कि क्लाइंट लेजर। फुल क्लाइंट लेजर ज़रूर ऑब्टेन करें। इससे आपको लेट पेमेंट चार्जेस, इंटरेस्ट सेटलमेंट चार्जेस, आपके एसटीटी, आपकी ब्रोकरेज, सभी चार्जेस की जानकारी मिल जाएगी। तो आप इसे ज़रूर ऑब्टेन करें और इससे ज़रूर चार्जेस जो भी आपका ब्रोकर आपसे चार्ज कर रहा है मैच करें। तो अब हम समझेंगे कुछ की पॉइंट्स जो कि हमें ध्यान रखने चाहिए स्टॉक मार्केट का ऑडिट करते हुए। तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो भी आप रिपोर्ट्स यूज़ करें वेरिफिकेशन के लिए, वो ये ध्यान रखें कि वो कभी भी
ट्रेड्स जो है एवरेज आउट ना करें, यानी कि आपके जितने भी ट्रेड्स हैं उन्हें भिन्न भिन्न करके दिखाएं, अलग अलग करके दिखाएं, ना कि सेल और परचेज वैल्यूज़ को एवरेज आउट करके। यानी कि मान लीजिए आपने एक ट्रेड 4 बार किया, 4 अलग अलग दिन किया, चाहे सेम क्वांटिटी में लेना और बेचना किया, तो आप ये ध्यान रखें कि वो 4 ट्रेड्स की जगह एक ट्रेड एवरेज आउट करके ना दिखाएं, उसे 4 अलग अलग ट्रेड्स में दिखाएं, क्योंकि इससे आपकी अरिथमेटिकल कैलकुलेशन पे डिफरेंस पड़ सकता है। स्पेशली अगर आप आईसीआई का गाइडेंस नोट फॉलो करेंगे तो उसके अंदर आपको टर्नओवर कैलकुलेट करते हुए अरिथमेटिकल डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा पड़ सकता है। फिर आपको जो बात ध्यान रखनी है, ये इंश्योर कर लेना है कि आपकी ओपनिंग होल्डिंग्स और ओपन पोजीशंस जो भी एट द एंड ऑफ द ईयर हैं वो आपकी कोई भी ट्रेड रिपोर्ट्स मिस ना करें। अगर वो मिस भी कर रही हैं तो यह बात आप ध्यान रखें कि आप वो मिस हो गई हैं और आपको मैनुअली ऐड करनी है और रिकनसाइल ज़रूर करनी है। फिर जो मैंने देखा है कि बेसिकली काफ़ी प्रोफेशनल्स ये गलती करते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारा परचेज कॉस्ट या फिर क्लोजिंग रेट एट द एंड ऑफ द ईयर, जो भी दोनों में से कम हो उसी पर वैल्यू करें। यानी कि आप स्टॉक को एज इट इज़ वैल्यू करने की बजाय ये ज़रूर ध्यान रखें कि यदि उसकी वैल्यू में कोई गिरावट आई है तो आप वो लॉस कंजर्वेटिव होकर इसी साल में बुक कर लें, नोशनल लॉस को, ताकि आपको आने वाले समय में एकदम से लॉस नज़र ना आए। फिर आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी आपके ओपन पोजीशंस हैं उन्हें मार्क टू मार्केट ज़रूर करें, उन्हें एज इट इज़ ना छोड़ें, क्योंकि स्टॉक जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ओपन पोजीशंस को आप स्टॉक में एडजस्ट करने की बजाय अपने ओपन डेरिवेटिव पोजीशंस को मार्क टू मार्केट कर दें। यानी कि अगर आपने कोई डेरिवेटिव बेचा हुआ है लेकिन इस साल में आपने उसे खरीदा नहीं है, तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि क्लोजिंग रेट पे जो कि वो अवेलेबल था एट द एंड ऑफ द ईयर, उस पर उसकी बाय वैल्यू रिकॉर्ड करके आप उसे मार्क टू मार्केट, यानी कि उतना प्रॉफिट या उतना लॉस आप इस साल में बुक करके चलें जो कि इस साल का पर्टेन करता है। फिर आप ये ज़रूर ध्यान दें कि जो भी आपके ब्रोकर को लेना या देना है, यानी कि आपका जो भी पे या फिर रिसीवेबल है, वो आप उसके लेजर से ज़रूर मैच कर लें और बैलेंसेस ड्यू आप करेक्ट साइड पर दिखाएं बैलेंस शीट के अंदर। फिर जो एक सबसे ज़रूरी पॉइंट आता है वो ये है कि एसटीटी सर्टिफिकेट, यानी कि एसटीटी जो है हमारा हर ट्रेड के ऊपर कटता है, तो आप एसटीटी सर्टिफिकेट ज़रूर ऑब्टेन करें अपने ब्रोकर से और उसे क्रॉस रेफरेंस करें अपने सेल और परचेज की फिगर्स से और फुल ट्रेड बुक से। यदि उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी मिले तो उसकी जड़ तक जाएं, और अगर फर्दर डिस्क्रिपेंसी भी आपकी रिजॉल्व ना हो पाए तो अपने ब्रोकर से ज़रूर मदद लें। इसके रिकन्सिलिएशन से आपको पीस ऑफ माइंड रहेगा कि आपने फिगर्स जो करेक्ट फेच की हैं और जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो करेक्टली मेंटेन्ड हैं और आपको करेक्ट पोजीशन प्रेजेंट करते हैं। तो ये सब कुछ छोटी छोटी बातें थी जो कि मैं चाहता हूँ कि हर प्रोफेशनल ध्यान रखे और आने वाले समय में ये जो फील्ड निकल कर आ रहा है इसमें बहुत सक्सेस हासिल करें। तो धन्यवाद दोस्तों मुझे सुनने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते लेकर कुछ नया। थैंक यू।